सीख लिया जाए। तो स्टैंडर्ड रेट सेट करने के लिए आप F12 बटन दबाइए। क्या दबाएंगे? और इसमें आप कहाँ जाएंगे? इन्वेंट्री फीचर्स, कहीं दिख रहा है? देखो तो कहीं यहाँ एक स्टैंडर्ड दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कहीं स्टैंडर्ड रेट? ये रहा इनेबल स्टैंडर्ड रेट। इसको क्या कर लेना है? अब इसको यस करने के बाद फिर कहाँ आना पड़ेगा मुझे? इन्वेंट्री फीचर्स में। कहाँ आएंगे पहले? इन्वेंट्री फीचर्स में। और इन्वेंट्री फीचर्स में जब आओगे तो पहले यूनिट बना लिया जाए। यूनिट क्या रखते हैं? TCS। और यूनिट के बाद हम कहाँ आ जाए? सीधा आइटम पे। जब आइटम हम क्रिएट करने आएंगे तो मान लिया जाए मैंने क्या किया, लैपटॉप अंडर प्राइमरी जाएगा, पीस में डालेंगे। देखो स्टैंडर्ड रेट सेट करने के लिए दे दिया। हम जैसे ही वाई करेंगे तो एक नया डायलॉग बॉक्स आएगा। ये बोलेगा किस डेट से किस डेट तक, तो बोलेंगे 1 अप्रैल से ये अप्लाई होगा। क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब परचेजिंग कॉस्ट। तो परचेजिंग कॉस्ट क्या रहेगा? तो हम बोल देंगे कि 30,000 रहेगा पर पीस। बोलेंगे हाँ, एंटर करेंगे वापस। अब एक कह रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से सेलिंग कॉस्ट क्या रहेगा? तो सेलिंग कॉस्ट रहेगा मान लीजिए 35,000 रुपया। इसी का सेलिंग कॉस्ट क्या रहेगा? 35,000। एक्सेप्ट कर लें। अब उसी तरीके से मैंने क्या लिखा? प्रिंटर। और यहाँ क्या ले लिया? पीस। क्या ले लेंगे? स्टैंडर्ड रेट। यस। 1 अप्रैल से इसका स्टैंडर्ड रेट क्या है? 7,000। और स्टैंडर्ड सेलिंग रेट क्या रखा हमने? 10,000। एक्सेप्ट कर लें। चलो दो ही चीज़। अब आते हैं परचेज करने और देखो क्या होता है। अब परचेज के लिए जैसे ही मैंने F9 करा, एक बिल नंबर डाल दिया। एक 4 को मैं परचेज कर रहा हूँ। अब परचेज के लिए कोई पार्टी देखते हैं या कैश देखते हैं? कुछ भी ले सकते हैं। चलो कैश ले लेते हैं क्योंकि कोई पार्टी मैंने बनाया नहीं है अभी। अच्छा, ये परचेज का भी लेज़र नहीं है तो हम यहीं पे रह करके नहीं बना सकते। हमने पढ़ा है बना सकते। क्या करेंगे हम? परचेज अकाउंट, कंट्रोल A। अब क्या खरीदना है मुझे? देखिएगा जैसे ही मैं लैपटॉप लिया, मैं मुझसे क्वांटिटी पूछ रहा है। अब क्वांटिटी क्या डालेंगे हम? क्वांटिटी हम डालेंगे मान लो कितना? 10। क्या डालते हैं? 10। अब रेट खुद ब खुद ले लिया कि नहीं? हम उसी तरीके से क्या लेते हैं? प्रिंटर। और जैसे ही हम यहाँ पे डालते हैं 10, रेट अपने आप ले लिया। एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। अब उसी तरीके से मान लीजिए आप सेल करते हैं। क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। पार्टी क्या हम कैश में सेल कर रहे हैं और सेल्स का लेजर यहाँ बना लेना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट। और क्या लेंगे यहाँ पे? सेल्स, कंट्रोल A। क्या सेल करना है हमको? और क्वांटिटी क्या डालना है? मान लीजिए 5 पीस हम सेल कर देते हैं। रेट खुद ब खुद ले लिया। तो ये जो कल गलती कर रहा था उस तरह का गलती का चांस है? नहीं, अब कोई चांसेस नहीं है। 6 पीस बेच रहे, खुद से ये 10,000 उठा लिया। तो इस फीचर को बोला जाता है स्टैंडर्ड रेट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेट। अब एक फीचर होता है, वो क्या? वो सुन लो कि मान लो हम नए कस्टमर्स को कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहते हैं। I mean, उसके लिए अलग प्राइस लेवल रखना चाह रहे हैं। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह के कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस लेवल दिया जाए? हाँ, ये भी किया जा सकता है। तो ये कैसे करते हैं ज़रा ये भी सीख लेंगे हम लोग, लेकिन आज के लिए रहने देते हैं। क्या बोलते हैं?